साथियों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चर्चा पर और वो है एनपीएस और यूपीएस में वेतन का अंतर। और एक उदाहरण लेके हम समझेंगे कि 18 साल तक की नौकरी पर वेतन गणना क्या रहेगी। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पेंशन योजना में हमको फ़ायदा है, एनपीएस में है या यूपीएस में है, और कितना रहेगा फ़ायदा, एक मुश्त कितना रुपये हमको मिलने वाला है, 8वें वेतनमान लागू होने पर क्या होगा फ़ायदा। तो ये सभी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला कि सभी जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस जो कि यहाँ पे शुरू की गई है पेंशन स्कीम, और एनपीएस और यूपीएस और एक ओपीएस, तीनों के अंदर हम लोगों ने कंपैरिजन करके देखा था। और भास्कर रिसर्चर के अनुसार एक एग्जाम्पल लेके आज दिखाया गया है कि 18 साल की नौकरी में पेंशन का गणित क्या कहेगा। एनपीएस में एक मुश्त राशि ज़्यादा है यहाँ पे, और यूपीएस में उतनी ही पेंशन आपको यहाँ पे अधिक दिखाई दे रही है। और गणना के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा जो डिटेल्स है वह दिखा देता हूँ, फिर हम एक गणना करके देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो कि डिटेल आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है और कुछ में डिटेल आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से दे रखा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का ऐलान किया है, और अन्य राज्य भी इसे यहाँ जारी करने के लिए यहाँ पे और करने की कोशिश करेंगे। और जो कि हमारे पास में न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस और यूपीएस में कौन फ़ायदेमंद है, इसे लेकर बहस जारी है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि एनपीएस जो दे रखा है अपने पास में जो पैसा पेंशन फंड में जमा होता है उसका 60% एक मुश्त लौटा दिया जाता है, बाकी 40% से हर महीने 6.9% की दर से पेंशन दी जाती है। यूपीएस में ये राशि सरकार अपने पास रख पेंशन दे रही है। एनपीएस में एक मुश्त 60% राशि ही की बैंक में एफडी कर दे तो सालाना ब्याज से एनपीएस की पेंशन भी यूपीएस के बराबर ही दी जाएगी और बराबर हो जाएगी। दूसरी तरफ जो कि अपने पास दे रखा है, यूपीएस में आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% में यहाँ दे रखा है जो डीआर यानी डियरनेस अलाउंसेस मिलाकर पेंशन दी जाएगी। और भास्कर की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि वैश्विक मौजूदा संरचना में यह सच है कि एक मुश्त राशि का अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए पेंशन के 10 साल में रिटायरमेंट बेनिफिट की गणना करते हैं तो एनपीएस लुभावनी लगती है। हालांकि यूपीएस में सबसे बड़ा फायदा ये कि ऐसे पेंशनर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतनमान के हकदार होंगे। इससे उनकी पेंशन 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। ये अंतर बहुत बड़ा है। इस आधार पर एनपीएस से यूपीएस में जाने वाले कर्मचारी फायदे में रहेंगे। और अब यहाँ पर एक जो कि एग्जाम्पल लिया गया है 18 साल। देखिए यहाँ जो भास्कर एक्सपर्ट्स हैं, विजय कुमार है सीईओ है इनफेड मनी के हैं, और आरएन सिंह है रिटायर्ड जो कि आयकर अधिकारी हैं। उन दोनों ने यहाँ पर गणना करके बताया है 18 साल नौकरी पर एनपीएस में करीब 17 लाख का फ़ायदा है। और गणना एयरफोर्स से, देखिए एयरफोर्स 2006 में आयकर सेवा में आए अफसर की 18 साल की सेवा के आधार पर यहाँ पर किया गया है। देखिए हम सबसे पहले जो कि एक गणना करके देखेंगे एनपीएस के बारे में। और यहाँ जो दे रखी है आपके पास में मूल वेतन 86,000 रुपये है, और प्रतिमाह है एक मुश्त राशि 50 लाख रुपए। कुल जो कॉर्पस फंड है इसका 60% यानी कि 30 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलेगा। पेंशन क्या बनेगी वो देख लेते हैं। 40% राशि यानी कि 20 लाख रुपए के 6.99% की दर से 11,500 रुपये की यहाँ पे प्रतिमाह पेंशन आपको देखने को मिलेगी। 10 साल की कुल पेंशन आपको मिलेगी अपने पास में 13.80 लाख रुपए है, और एक मुश्त राशि 30 लाख की एफडी पर 10 साल का ब्याज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इस प्रकार रहेगा 33.07 लाख रुपए है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर 7.5% यहाँ पे जो रहने वाली है वह है। 10 साल के कुल रिटायरमेंट बेनिफिट आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे, एफडी जो कि ब्याज है प्लस पेंशन प्लस 60% एक मुश्त राशि, और वो आपको मिल जाएगी। इस प्रकार ये रहेगी 76.87 लाख रुपए के लगभग ये जो राशि मिलेगी।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि जो पेंशन बन रही है वह आपके पास में 11,500 रुपये मिल रही है, और यहाँ जो टोटल अमाउंट में जो निकल के आ रहा है 76,87,87 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यूपीएस में हम इसकी गणना करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा, जो कि डीएनए अलाउंसेस है 8% मानकर यहाँ पे गणना की गई है। और देखिएगा मूल वेतन वही है 86,000 रुपये प्रति महीने की दर से, और 1/10 फॉर्मूले से एक मुश्त राशि यहाँ पर आती है हमारे पास में 0.9 लाख रुपए आ रही है। पेंशन कितनी बनेगी वो देख लेते हैं। 18 साल की सेवा पर 36% प्लस डीआर से यहाँ पर बनेगी 30,960 रुपये प्रति महीना उसको पेंशन मिलेगी। 10 साल की जो कुल पेंशन है वह आपके यहाँ दिखाई देगी 53.51 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाएगी। एक मुश्त राशि की एफडी पर ब्याज मिलेगा आपको 3.40 लाख रुपए आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा। 10 साल का कुल रिटायरमेंट जो बेनिफिट है वह कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ जो मिलेगा पेंशन है, फिर उसके बाद में एक मुश्त राशि प्लस एक मुश्त राशि की एफडी, टोटल हो जाएगी आपके पास में 60 लाख रुपए। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 60 लाख रुपए, और वहाँ जो मैंने आपको बताया था कि जो राशि आ रही है 76 लाख आ रही है, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 16.87 लाख रुपए ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। परंतु यहाँ पेंशन आपको 11,500 रुपये दिखाई दे रही थी, और यहाँ आपको पेंशन मिलेगी आपको 30.960 रुपये, यानी 30,960 रुपये आपको यहाँ पे जो पेंशन की देखने को मिलेगी। तो पेंशन यहाँ ज़्यादा है, परंतु यहाँ पर आपको जो कि टोटल जो पैसा मिलेगा 10 साल के बाद में कुल रिटायरमेंट का बेनिफिट वो 60 लाख रुपए है। और आप देखेंगे तो जो हमारे पास में एनपीएस है वहाँ पेंशन कम है, और यहाँ जो पैसा मिलेगा वो ज़्यादा मिल रहा है। तो मोटा मोटी गणित थोड़ा सा यहाँ देखने को मिल रही है। एक चीज़ और यहाँ निकल के आई है कि 8वां वेतनमान लागू होने पर यूपीएस में 60 लाख के बजाय आपको 1.45 करोड़ रुपए मिलने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। देखिए कुछ वापस गणना एक और करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये रहेगा। मूल वेतन वापस वही है, 1/10 फॉर्मूले से एक मुश्त राशि 0.9 लाख रुपए है। पेंशन आपको 30,960 रुपये मिल रही है। एक साल की पेंशन आपको मिलेगी 3,71,520 रुपये। 8वें वेतनमान के यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपके पास में 90,280 रुपये मासिक मिलेगा। सालाना के बाद जो पेंशन है आपके पास में जो वो देखने को मिलेगी 10,83,360 रुपये है। एक मुश्त राशि की एफडी पर आपको ब्याज जो कि गणना करके निकालते हैं तो वह 3,40,000 रुपये आता है। 10 साल की कुल पेंशन होगी 138.55 लाख है। 10 साल का रिटायरमेंट आपको एफडी ब्याज प्लस 1/10 फॉर्मूले की राशि तो वो आपको देखने को मिलेगी 1.45 जो करोड़ रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आई है, राज्यों का हाल देखते हैं। तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य है। 17 लाख कर्मचारी है, इनमें से जो 8.50 लाख एनपीएस से जुड़े हुए हैं वे यूपीएस के पात्र होंगे। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, 8 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से पेंशन मिल रही है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन यहाँ पे है और स्कीम लागू कर दी गई 2022 से ही, और 3.98 लाख इसके यहाँ के दायरे में है। हिमाचल प्रदेश के राज्य के सभी 1.30 जो लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन पा रहे हैं। झारखंड में आपके ओपीएस लागू है, यूपीएस पर विचार इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 से एनपीएस लागू है और यूपीएस पर निर्णय नहीं है। और 7.50 लाख कर्मचारियों को पुरानी और 4.75 लाख को एनपीएस से पेंशन मिल रही है। यूपीएस के में करीब जहाँ पे 5.50 जो लाख कर्मचारी आएंगे। बिहार में फ़िलहाल यूपीएस लागू नहीं है। तो आपको ये मोटा मोटी कैलकुलेशन के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि 8वां वेतनमान लागू होने के बाद अगर गवर्नमेंट इसको बेनिफिट देती है कि यूपीएस के पास जो यूपीएस कर्मचारी है उन्हें ही 8वां वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और जो कर्मचारियों को बेनिफिट जो यूपीएस वाले हैं उन्हें कोई बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो एनपीएस है और यूपीएस है दोनों के अंदर कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है और स्पष्ट है कि हम यहाँ पे देख सकेंगे कि किस में यहाँ पे बेनिफिट है। अब आप भी निर्णय करके देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार आपको एनपीएस अच्छी लग रही है या आपको यूपीएस अच्छी लग रही है, या आप चाहेंगे कि आप
ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ही रहना चाहेंगे और भविष्य के अंदर भी आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो आप आपकी राय ज़रूर बताएं और क्या आपको लगता है इसके बारे में ज़रूर बताएं। बाकी इसके संदर्भ में जो भी अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।